नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नेट अड्डा 0.2 पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कठोपनिषद। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम शारदाम शारदाम भोज वदनाम वदनाम भोजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। दोस्तों सबसे पहले कठोपनिषद के बारे में हम जान लेते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है। तो कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और इसमें प्रत्येक अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। तो आज हम प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली की चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो पहला श्लोक है वह है उशनः वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। अब यहाँ पे उसन का मतलब है यज्ञ का फल चाहने वाले। यज्ञ का फल चाहने वाले कौन? वाजस्रवसः। वाजस्रवसा के पुत्र, वाजस्रवसा के पुत्र कौन है? उद्यालक। सर्ववेदसम विश्वजीत यज्ञ में, सर्ववेदसम विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन ददौ दे दिया। किसको दे दिया? ब्राह्मणों को दे दिया। नचिकेता नाम पुत्रास, उसका नाम नचिकेता था। पुत्रास, वह एकमात्र पुत्र था। किसका? वाजस्रवा का। वह एकमात्र पुत्र था। कौन? उद्यालक, जिसने अपने यज्ञ के फल की प्राप्ति के लिए अपना सारा धन वैभव दान दे दिया। किसको? ब्राह्मणों को। तो कौन? वाजस्रवसः, वाजस्रवा के पुत्र कौन? उद्यालक। सर्ववेदसम, यज्ञों के फल की इच्छा के लिए ददौ दे दिया। तस्य ही नचिकेता, अपना धन वैभव जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया। कौन? उद्यालक ने। उद्यालक कौन है? वाजस्रवा के पुत्र हैं नचिकेता। उन्हीं का नाम नचिकेता पड़ा। नाम पुत्र आस, मतलब एक ही था पुत्र। किसका? वाजस्रवा का। नचिकेता एक ही मात्र पुत्र था वाजस्रवा का। व्याख्या इसका यह एक इतिहास है कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले वाजस्रवस ऋषि ने अपने सब धनादि पदार्थ को यज्ञ द्वारा दान में दे दिया, अर्थात सर्वमेध नामक यज्ञ किया। जैसा कि विधान है कि संन्यास धारण करने के लिए मनुष्य को अपना सब दान वैभव, धन वैभव दान कर देना चाहिए। और यह संन्यास जब धारण किया, उस यज्ञ में अपना सारा धन वैभव जो है उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब अगला श्लोक है तगंह कुमारगं संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसु अमन्यत। क्या है? तगंह कुमारगं संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसु अमन्यत। दक्षिणासु नियमानासु, जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय, इसका यह तात्पर्य पूरा होगा क्या? दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशसु अमन्यत। केवल इसका देखेंगे, दक्षिणासु नियमानासु क्या है? जिस समय ब्राह्मणों को दान में देने के लिए गौओं को ले आई जा रही थी गौएं, उस समय कुमारम, कुमार मतलब छोटा बच्चा, छोटा बालक, संतम, उस समय छोटा बालक संतम होने पर भी अब तम हा
तम ह उस कौन नचिकेता को, उस नचिकेता में श्रद्धा, श्रद्धा आस्तिक बुद्धि का, वह आस्तिक बुद्धि का था। आविवेश, आविवेश आवेश हो गया। सह उन जरा जीर्ण गायों को देखकर अमन्यत विचार करने लगा। यज्ञ के समय दक्षिणा के रूप में जब ब्राह्मणों को दान में देने के लिए गायों को लेकर आने लगे लोग, उस समय उस छोटे बालक के बुद्धि में क्या आवेश हो गया? आस्तिकता। वह जब देखा गायों को दान देने के लिए लेके आई जा रही हैं, तो उसके दिमाग में जो है आस्तिक जो बुद्धि होती है उसका आवेश हो गया। स उन जरा जीर्ण गायों को देख करके अमन्यत वह विचार करने लगा। व्याख्या है इसका, उस समय कुमार दशा में ही जब यज्ञ की दक्षिणा में गौओं का विभाग होने लगा। विभाग इत्युक्ते गौएं जब अलग गौओं को जब अलग किया जाने लगा, किस लिए? दान देने के लिए। उस समय नचिकेता के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब उसने विचार किया कि पीतोदका जगधत्रीणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनंदा नामते लोकास्तान स गच्छति ता ददत्। पीता दे का अर्थ है जो अंतिम बार जल पी चुकी हो, जो अंतिम बार जल पी चुकी हो। जगध तृणा जिनका चारा समाप्त हो गया हो, जिनका चारा समाप्त हो गया हो। दुग्ध दोहा जिनका दुग्ध अंतिम बार दूह लिया गया हो, दोहन कर लिया गया हो, जिनका दुग्ध अंतिम बार दोहन कर लिया गया हो। निरिंद्रियाः जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं। ताह ऐसी निरर्थक मरणासन्न गौओं को ददत। इंद्रियाः जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई हों। आनंदा जो सब प्रकार से सुखों से शून्य है, नाम प्रसिद्ध है, तान उनको गच्छति प्राप्त होता है। ददत वह दिया जा रहे हैं, देने वाला। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। उस यज्ञ में ऐसी गायों को दान दिया जा रहा था जिनका इंद्रियां पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हों, जिनको अंतिम बार जल पिला दिया गया हो, जिनके जगद तृणा जिनका चारा समाप्त हो गया हो, घास समाप्त हो गई हो। आनंदा ऐसी गायों को जब अब यहां पे ते का तात्पर्य है लोकाः, ते लोकाः, ते लोकाः, ते लोकाः वे सूकर कुकुर आदि नीच योनियां और नरकादि लोक में आनंद जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है।
नाम से प्रसिद्ध है, तान उनको प्राप्त होता है, अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। इत्युक्ते कहने का तात्पर्य है, यज्ञ में उन गायों को ही दान दिया जा रहा था जिनको अंतिम बार जल पिला दिया गया था, जिसका चारा समाप्त हो गया था, जो अपनी इंद्रियां खो चुकी थीं और जो है लोकास्तान वे लोग जो ऐसी गायों को का दान करते हैं, उन लोगों को जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं अपितु नर्क की प्राप्ति होती है। व्याख्यान में लिखा गया है, वह मनुष्य सुख भोग साधनहीन अर्थात दुख साधन युक्त स्थानों को प्राप्त होता है, जो दक्षिणा में ऐसी गौ में दान देता है जो कि जल पी चुकी हों, घास खा चुकी हैं, दूध दे चुकी हैं और बच्चे देने में असमर्थ हैं अर्थात बूढ़ी हैं। ऐसी गायों को दान नहीं देना चाहिए। आशय है कि वाजस्रवस ने सर्वमेध यज्ञ की दक्षिणा में बूढ़ी गायें विदान में दे डाली। तब नचिकेता कौन, वह उद्यालक के मन में विचार है कि ऐसी बूढ़ी गायों के दान देने से उत्तम फल पिता को प्राप्त न होगा। हाँ, बूढ़ी गायों के सिवाय वह मुझे दान में दे डालते तो उत्तम होता। यहाँ पे अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी जानवर अगर आप दान में दे रहे हैं, तो उस समय जो है आपको यह ध्यान देना चाहिए कि वह किसी भी अंग से उसके अंदर किसी भी प्रकार की, उस जानवर के अंदर किसी भी प्रकार की या वस्तु अगर आप दान कर रहे हैं तो उस वस्तु में किसी भी प्रकार की विकृति ना हो, कोई भी उसकी इंद्रियां नष्ट ना हो और वह सही होनी चाहिए, उसका कहीं लंगड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जानवर दे रहे हैं, उसकी जो बनावट है उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ऐसी गायों को जो है यज्ञ इत्यादि में कहीं पे भी दान में देना चाहिए, नहीं तो उस यज्ञ की और उस दान का फल नहीं मिलता है। अगला श्लोक है चौथा। सहोवाच पितरम तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तद्गं होवाच मृत्यैव त्वां ददामीति। क्या? सहोवाच पितर तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तद्गं होवाच मृत्युमेव ददामीति। सह यह सोचकर, कौन? वह पितरम अपने पिता से, उवाच बोला कि तत् हे तात, हे प्यारे पिताजी, आप मां मुझे, कस्मै किसको, दास्यति इति आप हमें किसको देंगे, इति ऐसा बोला। द्वितीयं तृतीयं तगुं, दोबारा तिबारा कहीं, तब पिता ने, उवाच उससे कहा, क्रोधपूर्वक कहा, ताम तुझे, तम तब पिता ने, उसने उसे उवाच क्रोध कहा, क्रोध करके पिताजी ने कहा, मृत्यवे मृत्यु को ददाम इति देता हूँ, हम तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। यह सब देख करके नचिकेता ने पूछा, किससे पूछा? अपने पिता से पूछा। पिता कौन थे? तो इनके पिता वाजस्रवा ऋषि थे, जो जिनसे इन्होंने जो पूछा।
किससे? वाजस्रवा ऋषि से। नचिकेता किसके पुत्र थे? वाजस्रवा के पुत्र थे। इन्होंने, नचिकेता ने किससे पूछा? तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, स हो, यह सोचकर जो है अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, आपसे पिता से पूछा हुआ। आज बोला कि तात, हे प्यारे पिताजी, आप हमको किसे दान देंगे? तो पिताजी ने, वाजस्रवा ऋषि ने क्रोध में आकर के बोला, हम तुम्हें मृत्यु को अर्थात यमराज को दान देता हूं। ऐसा विचार कर वह पिता से बोला कि हे तात, हे पिताजी, हे प्यारे पिताजी, मुझे किसको दोगे आप? यह बात उसने दोबारा और फिर तिबारा 3 बार कही। तब पिता ने क्रोध में आकर कहा, हम तुम्हें मृत्यु अर्थात यमराज को देंगे। 5वां श्लोक है, बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किं स्त्रीद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। साथ में पढ़ेंगे, बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किं स्त्रीद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनाम, मैं बहुत से शिष्यों में तो, मैं बहुत, यहाँ पे आशा लेना है, शिष्यों का तो यहाँ पे चर्चा नहीं, लेकिन हमको लेना है यहाँ पे आशा है, मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम श्रेणी के आचरण पर एमी। प्रथमो बहुनो मेमी, बहुना एमी, बहुनो मेमी, प्रथम श्रेणी में एमी चलता आया हूँ। और बहुनाम, बहुतों में मध्यम, और बहुतों में बीच में भी रह चुका हूँ। मध्यम मतलब बीच में भी रह चुका हूँ। श्रेणी के आचरण में एमी, ऐसा भी चला हूँ। कभी भी नीची श्रेणी के आचरणों को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ऐसा क्यों कहा? यमस्य, यम का किम सित कर्तव्यम, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है, यत अद्य, जिसे आज मेरे द्वारा मुझे देखकर करिष्यति, पिताजी पूरा करेंगे। नचिकेता कहता है, हे पिताजी, हम जो है प्रथम श्रेणी में भी छात्रों में रह चुके हैं, मध्यम श्रेणी के छात्रों के साथ भी रह चुके हैं, साथ मतलब आचरण में प्रथम श्रेणी में भी हम रह चुके हैं, और सेकंड तृतीय मध्यम श्रेणी में भी हम रह चुके हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे मृत्यु देवता को आप देना चाहते हैं? क्या प्रयोजन है? शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, जैसे उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं, वो मध्यम है। और जो मनोरथ जान लेते हैं और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर ही तदनुसार कार्य नहीं करते हैं, वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझ कर कार्य कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों में मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचरण पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा ना करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी मुझे ऐसा क्यों कहा? मृत्यु देवता का भी ऐसा क्या प्रयोजन है जिसको पिताजी ने आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं? क्या ऐसा प्रयोजन है पिताजी का जो मुझे देकर मृत्यु देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं? इसका कोई तो प्रयोजन होगा। अब ये तो व्याख्यान हो गया। अब है इसका 6वां श्लोक। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य यथा परे सस्यमिव मत्यैः
पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। फिर से अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य यथा परे सस्यमिव मत्यैः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। अनुपस्य यथा पूर्वे, पूर्वे आपके पूर्वज, पूर्वे आपके पूर्वज पितामह इत्यादि यथा, यथा जिस प्रकार आचरण करते थे, यथा जिस प्रकार आचरण करते थे। पूर्वे आपके पूर्वे पूर्वज, पहले के जो पूर्वज थे, यथा जिस प्रकार के आचरण करते आए हैं, अनुपस्य उस पर विचार कीजिए। आपके पूर्वज, आपके पूर्वज, पूर्वे पूर्वज यथा जिस प्रकार आचरण करते आए हैं, अनुपस्य उस पर विचार कीजिए। अपरे तथा, यथा परे, यथा परे वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग हैं। अपरे वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग हैं, यथा जैसा आचरण कर रहे हैं। तथा प्रतिपस्य, तथा प्रतिपस्य उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। मर्त्य यह मरण धर्मा मनुष्य सस्यमेव अनाज की तरह पच्यते पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है। सस्यम इव अनाज की भांति ही पुनः फिर आ जायते उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, हे पिताजी, नचिकेता कहता है, हे पिताजी, किससे कहता है? बाचस्रवा ऋषि से कहता है, हे पिताजी, आप पहले पूर्वजों को देखिए, पूर्वजों पे गौर कीजिए, उनके आचरण को देखिए, उस पर विचार कीजिए। इसी प्रकार अर्थात वर्तमान धर्मात्मजान प्रतिपस्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, आप भी उसी प्रकार करें। अर्थात आपने मुझे मृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है, उसे पूर्ण कीजिए। प्रतिज्ञा से विरुद्ध करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के समान जीर्ण होता है, वह मरता है, पुनः उसी अनाज की तरह वह उत्पन्न हो जाता है, वह अमर नहीं होता। ऐसे अनित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। नचिकेता की इस बात को सुनकर पिता ने उसे यम के पास भेज दिया। अब अगला श्लोक है, वैश्वानरः प्रविशत्तिथि ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतागुंसान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतागुंसान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। एक बार फिर पढ़ेंगे, वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतागुंसान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैवस्वत कौन है? वैवस्वत समंतरे है ना, संकल्प में आता है, हे सूर्य पुत्र वैवस्वत, सत्य सुत वैवस्वत, हे सूर्य पुत्र वैश्वानर, स्वयं अग्नि देवता ही। ब्राह्मण अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं। स्वयं इंद्रदेव ही ब्राह्मण के वेश में
अतिथि के रूप में घर में प्रवेश करते हैं, तस्य उनकी साधु पुरुष एताम ऐसी अर्थात अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा शांति ही कुर्वन्ति किया करते हैं। अतः आप उदकम हर उनके पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल ले आइए। साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल पाद्य अर्घ आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के ऊपर के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। भाव यह है कि अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा अनशन किए बैठा है, आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। जब कोई घर पे अतिथि बैठा हो, आप उसके पास ना बैठें तो वह क्या करेगा? वह क्रोध ही करेगा। उसके क्रोध के निवारण के लिए आपको उसकी सेवा करना पड़ेगा। आपको उसको जो है खुश करने के लिए जो है उसकी ही सेवा करना पड़ेगा आपको। एक बार इसके व्याख्यान के ऊपर नजर डालते हैं तो नचिकेता जिस समय यम के गृह पर पहुंचा उस समय यम वहां नहीं था। उनकी स्त्री आदि के कहने पर भी नचिकेता ने भोजन आदि कुछ नहीं किया और बिना भोजन पान के 3 दिन तक घर पर पड़ा रहा। जब तीसरे दिन यम आए तो उनकी भार्या ने यम से कहा कि आपके घर में अग्नि के समान क्रांति युक्त ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है। सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की शांति करते हैं, इसलिए आप जल आदि सत्कार की सामग्री को लीजिए और उसकी पूजा कीजिए। ऐसी उनकी पत्नी ने बोला। कौन? यम की पत्नी ने ऐसा बोला। क्या? वैश्वानर परिषत्यति ब्राह्मणो न गृहान तस्यैता गं शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। इंद्र जो है ब्राह्मणान स्वयं अग्नि देवता ही जो है स्वयं वैवस्वत कौन है? सूर्य पुत्र वैश्वानर स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के घर में रूप में गृहान घर में प्रवेश होते हैं और तस् उनकी साधु रूप एताम ऐसी अर्थात पद आदि के द्वारा शांति कुर्वन्ति किया करते हैं। अतएव आप उदकम हर उनके पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल ले जाइए। अगला श्लोक है 8वां। आसा प्रतीने संगतग्ं सुनितां चेष्टा पूर्ते पुत्र पशु गंच सर्वान् एतत् भ्रिकते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान् भवसति ब्राह्मणो गृहे। अब असा प्रतीने संगत गं असा प्रतीने संगत गं सुनितां च इष्टापूर्ते पुत्रस्य सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान्न वसति ब्रह्मणो गृहे। यस्य जिसके गृह घर में जिसके गृह घर में ब्राह्मण अतिथि अनशन बिना भोजन किए निवास करता है। जिनके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए निवास करता है तस्य उस अल्पमेध मंद बुद्धि पुरुष से मनुष्य की आशा प्रतीक्षा नाना प्रकार की आशा प्रतीक्षा संगतम
उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख सुनृताम सुनृताम च सुंदर भाषण के लिए फल एवं इष्टापूर्ति च यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के लिए कुआं बगीचा तालाब आदि निर्माण कराने के फल तथा सर्वान पुत्र पशु समस्त पुत्र और पशु एतद वृंगते इन सबको वह नष्ट कर देता है। अब जिसके घर पर अतिथि, एक बार हिंदी व्याख्या कर लें अनुवाद, जिसके घर पर अतिथि बिना भोजन किए ही रहता है, हाँ, उसके घर जो है किसी प्रकार की आशंका आशा प्रतीक्षा संगत उनकी पूर्ति होने वाले प्रकार के सुख दुख सबको नष्ट कर देता है, सुख को नष्ट कर देता है। यम, अब यहाँ पे यम की भार्या आदि ने और भी कहा कि जिस पुरुष के घर में भोजन आदि करके ब्राह्मण अतिथि वास करता है, उस निविद्ध की आशा और शिष्ट इष्ट वस्तु की प्राप्ति रूप प्रतीक्षा संगत अर्थात संगति से होने वाला फल सुनीता दयापूर्वक कही गई इस सच्ची वाणी और इष्टापूर्ति यज्ञादि वैदिक कर्म और आपूर्त व्यापी कूप तड़ाग आदि का निर्माण पुत्र और पशु इन पूर्वोक्त आशादि के सारे फल को वह अतिथि नष्ट कर देता है। इसलिए श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए। अगला श्लोक है आपका तिस्रो रात्रिर्यदा वाप्सी गृहे अनश्न ब्रह्मन्न तीर्थर्मस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन्व्यरान् वृणीस्व। ब्रह्मान्, हे ब्राह्मण देवता, नमस्य अतिथि ही, आप नमस्कार करने योग्य हैं, नमस्कार करने योग्य हैं, अतिथि हैं, ते आपको नमः अस्तु, नमस्कार हो। हे सूर्य देवता, आप ब्राह्मण देवता हैं, आप नमस्कार करने योग्य हैं, अतः आपको नमस्कार हो। ब्राह्मणान, हे ब्राह्मण, मैं स्वस्ति मेरा कल्याण हो, मैं स्वस्ति मेरा कल्याण हो, अस्तु हो। यत आपने जो 3 रात्रियों तक मैं मेरे गृह घर में अनशन बिना भोजन किए आवासी निवास किया है, तस्मात इसलिए आप मुझे प्रत्येकम रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान वृणीस्व मांग लीजिए। अब यहाँ पे है एक और अर्थ है। अपनी स्त्री आदि के ये वचन सुनकर यम ने नचिकेता से कहा कि ब्राह्मण ब्रह्म धर्मस्थ, तुम अतिथि पूजा करने की योग्य हो। मेरे घर पर बिना भोजन किए जो तुम 3 रातों से रहे हो, उसके प्रत्येक दिन के बदले में 1 वर मांग लो। हे ब्रह्महित, तुमको नमस्कार हो, तुम्हारी कृपा से मेरा कल्याण हो। अब यहाँ पे 10वां श्लोक है, इसके बाद हम कक्षा को बंद कर देंगे और फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यादित्तमन्यु गौरतामो मावृत्यो तत्प्रशिष्टं मा विवदेत्यतीयेत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अब क्या है? शांत सकल्यम संकल्पः मृत्यु मावे मृत्यु हे मृत्यु जो यथा जिस प्रकार गौतम मेरे पिता गौतम वंशीय उद्यालक
मृत्युदेव जिस प्रकार मेरे पिता मेरे गोत्र कंसी हैं, माम अभी मेरे प्रति, माम अभी मेरे प्रति शांत संकल्पम, शांत संकल्प वाले सुनाम, प्रसन्नचित और वित्तमन्यु हूँ, वित्तमन्यु हूँ, क्रोध एवं खेद से रहित स्यात हो जाए, तथा तत्स्पृष्टम आपके द्वारा आपस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो माँ प्रतीत हो मुझ पर विश्वास करके यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है ऐसा भाव रखकर अभिवेदित मेरे साथ यह प्रेम पूर्वक बातचीत करे। एतद यह मैं त्रयाणाम अपने तीनों वरों में से प्रथम वारम पहला वर वृरेह, पहला वर प्रथमम परम पहला वर वृणे मांगता हूँ। इस प्रकार हे मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम बार ही मांगता हूँ कि मेरे गौतमवंशी पिता उद्यालक जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांतचित्त और सर्वदा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तो मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्वत बड़े स्नेह से बातचीत करें। यहाँ पे यमराज के आदर को प्राप्त करके नचिकेता ने कहा कि मृत्यु आचार्य, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन से जैसे हो और मेरे प्रति क्रोध रहित हो जाएं, एवं आपके यहाँ से वापस जाने पर मुझको जाने और मुझसे वार्तालाप करे, यही तीनों वरों में से पहला वर मैं मांगता हूँ। कहने का तात्पर्य है, नचिकेता कहता है, किससे? यम से कहता थी, हे महाराज, मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिताजी का जो क्रोध है मेरे प्रति वो शांत हो जाए और वह मुझे पहले की तरह ही प्रेम करें जिस प्रकार मुझे पहले करते थे, और इन तीनों वरों में से यह मेरा पहला वर है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।